क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़ी आसानी से पैसा बना लेते हैं, जबकि दूसरे अच्छी खासी कमाई के बावजूद कभी आगे नहीं बढ़ पाते? सच तो यह है कि अमीर लोग एक सीक्रेट किताब को फॉलो करते हैं, और आज मैं उसी किताब का एक सबसे जरूरी चैप्टर खोलने वाला हूं। मैं ऐसे 8 स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स का पर्दाफाश करूंगा जो असल में आपकी दौलत के दुश्मन हैं और आपको धोखा देने के लिए बनाए गए हैं। ये सिर्फ गलत फैसले नहीं, बल्कि ऐसे वित्तीय जाल हैं जिन्हें आपकी मेहनत की कमाई को किसी और की जेब में डालने के लिए बनाया गया है, और आपको ऐसा महसूस कराया जाता है कि आपने बड़ा ही समझदारी का काम किया है। यहां तक कि वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज भी इन्हीं दौलत के दुश्मनों से सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, जो आम भारतीय मिडिल क्लास को पैसों के जाल में फंसा कर रखते हैं। हर एक इन्वेस्टमेंट जिसके बारे में हम बात करेंगे एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है जो आपकी गलतियों से मुनाफा कमाता है। फाइनेंस इंडस्ट्री चाहती है कि आप इन्हें स्मार्ट समझें, क्योंकि इनसे उन्हें मोटा कमीशन मिलता है और धीरे धीरे आपका भविष्य खोखला होता जाता है। अपनी रिसर्च के दौरान जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका गई वो ये थी कि एक आम भारतीय अपनी जिंदगी में इनमें से कम 3 जालों में जरूर फंसता है, और ज्यादातर लोगों को तब तक पता ही नहीं चलता कि उन्हें सिस्टमैटिक तरीके से लूटा जा रहा है, जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। चलिए इन फाइनेंशियल टाइम बम को फटने से पहले ही इनका पर्दाफाश करते हैं, ताकि ये आपकी दौलत बनाने के रास्ते में ना आए। चलिए शुरू करते हैं पहले सबसे बड़े दुश्मन से, जो शायद अभी भी किसी को बेचा जा रहा होगा। पहला सबसे बुरा एसेट, टाइम शेयर, यानी छुट्टियों का ऐसा जाल जिसका कोई अंत नहीं। इस सीन की कल्पना कीजिए, आप एक लग्जरी प्रेजेंटेशन में हैं, फ्री ड्रिंक्स मिल रही हैं, सामने समंदर का शानदार नजारा है, और एक एक्सपर्ट सेल्समैन आपको सपनों की दुनिया दिखा रहा है। वो कहता है, होटलों पर हजारों रुपए क्यों खर्च करें जब आप अपने खुद के पैराडाइज के मालिक बन सकते हैं। बस इसी एक लाइन ने लाखों भारतीयों को यह यकीन दिला दिया है कि वो अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी डील कर रहे हैं, जबकि असल में वो 15 से 20 लाख रुपए का एक ऐसा गड्ढा खरीद रहे हैं जिसमें पैसा डूबता ही जाता है। कड़ीडी डीएचवी सच्चाई ये है कि आप कोई संपत्ति नहीं खरीद रहे, बल्कि एक महंगे क्लब की मेंबरशिप ले रहे हैं, जिसकी फीस आपको जिंदगी भर देनी है। वो 20 से 25 हजार की सालाना मेंटेनेंस फीस तो बस शुरुआत है। ये हर साल बढ़ती है, चाहे आप उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें या ना करें। ये उस जिम मेंबरशिप की तरह है जिसे आप कभी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उससे भी बुरा, क्योंकि इसे आप कैंसिल भी नहीं कर सकते और जानना चाहते हैं कि इसका रीसेल मार्केट कैसा है। ऐसी पूरी वेबसाइट्स बनी हुई हैं जहां लोग पैसे देकर अपनी टाइम शेयर किसी और को देने के लिए तैयार हैं। जी हां, इससे छुटकारा पाने के लिए भी पैसे देने पड़ बेचते हैं। कुछ लोग तो लाखों रुपए खर्च करके खास कंपनियों को हायर करते हैं सिर्फ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाने के लिए। अगर ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग नहीं है तो और क्या होगा? और वो फ्लेक्सिबिलिटी जिसका उन्होंने वादा किया था कि आप कभी भी कहीं भी अपनी छुट्टियां प्लान कर सकते हैं, सब झूठ है। असल में जो तारीखें आपको चाहिए होती हैं वो कभी मिलती ही नहीं हैं। हर चीज के लिए वेटिंग लिस्ट होती है, और किसी भी बदलाव के लिए वो एक्स्ट्रा फीस लेते हैं। ये उस क्रेडिट कार्ड की तरह है जो सिर्फ उन दुकानों पर काम करता है जो कभी खुलती ही नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप घूमने मत जाइए, बल्कि इसका उल्टा कीजिए। सिर्फ 10 साल की मेंटेनेंस फीस के पैसे से आप हर साल अलग अलग जगहों पर शानदार छुट्टियां मना सकते हैं। क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स, एयरबीएनबी, डिस्काउंटेड होटल्स, घूमने के 1000 बेहतर तरीके हैं बिना खुद को एक कभी ना खत्म होने वाले कॉन्ट्रैक्ट में बांधे। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख उन लोगों को देखकर होता है जो रिटायरमेंट के करीब हैं और अपनी दशकों की बचत को ये सोचकर दांव पर लगा देते हैं कि वो अपनी भविष्य की छुट्टियां सुरक्षित कर रहे हैं। क्या 20 साल बाद भी आप हर साल एक ही जगह जाना चाहेंगे? आपके शौक बदलते हैं, सेहत बदलती है, परिवार बदलता है, लेकिन वो टाइम शेयर एक ऐसे फाइनेंशियल भूत की तरह पैसे वसूलता रहता है जो कभी पीछा नहीं छोड़ता। और ऐसे ही फाइनेंशियल भूतों की बात करें जो चुपचाप आपका पैसा चूसते रहते हैं, तो अगली गलती और भी आम और विनाशकारी है। दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन,
नई गाड़ियां यानी दौलत जलाने का सबसे तेज तरीका। भाई, मुझे जबरदस्त डील मिली, 0% ब्याज, एकदम नए सेफ्टी फीचर्स, पूरी वारंटी। ये तो एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। क्या ये सुना सुना सा लग रहा है? कार डीलरशिप ठीक इसी तरह आपको आपकी दौलत से अलग करती है और आपको महसूस कराती है कि आप कितने जिम्मेदार हैं। ठंडी सच्चाई यह है कि जिस पल आप अपनी 25 लाख की नई एसयूवी शोरूम से बाहर निकालते हैं, उसकी कीमत 20 लाख रह जाती है, यानी पहले ही साल में 5 लाख का सीधा नुकसान। 5 साल बाद तो उसकी कीमत 12 से 13 लाख भी मिल जाए तो गनीमत है। बधाई हो, आपने किसी और की गाड़ी 5 साल चलाने के लिए 12 लाख रुपए चुका दिए, और वो 0% फाइनेंस कोई तोहफा नहीं है। इसके लिए या तो आपको लाखों के कैश डिस्काउंट छोड़ने पड़ जाते हैं, या फिर वो गाड़ी की कीमत ही बढ़ा देते हैं। ये वैसा ही है जैसे किसी रेस्टोरेंट में फ्री मिठाई के लालच में आप आ जाएं और उन्होंने चुपके से आपके खाने का बिल 2 गुना कर दिया हो। और चलिए बात करते हैं बेवजह के फीचर्स की। आजकल की गाड़ियां इंफोटेनमेंट सिस्टम, लग्जरी पैकेज और ऐसे ऐसे टेक गैजेट्स से भरी होती हैं जो कीमत तो लाखों बढ़ा देते हैं, लेकिन उनकी रीसेल वैल्यू 0 होती है। आप उन फीचर्स के लिए प्रीमियम कीमत चुका रहे हैं जो आपके गाड़ी का लोन खत्म होने से पहले ही पुराने हो जाएंगे। समझदार और अमीर लोग क्या करते हैं? वो 2 से 4 साल पुरानी अच्छी कंडीशन वाली गाड़ी खरीदते हैं। डेप्रिसिएशन का सबसे बड़ा झटका कोई और झेल चुका होता है, और आपको 80% वैल्यू वाली गाड़ी 85 से 60% कीमत पर मिल जाती है। एक भरोसेमंद 2021 मॉडल की होंडा सिटी या टोयोटा इनोवा आपको 2025 मॉडल जैसा ही काम देगी, लेकिन 7 से 8 लाख रुपए कम में। नई कार खरीदने के पीछे की साइकोलॉजी भी दिलचस्प है। 40 की उम्र के बाद कई लोगों को लगता है कि उन्होंने वो नई कार की खुशबू और हर महीने की मोटी किश्त कमाई है, लेकिन असल में आपने फाइनेंशियल फ्रीडम कमाई है, न कि हर महीने 40 से 50 हजार की एक ऐसी किश्त जो आपकी दौलत को कम करती जा रही है और आपको रिटायर होने से रोक रही है। ट्रांसपोर्टेशन आपको काम पर ले जाने के लिए होना चाहिए, आपको रिटायर होने से रोकने के लिए नहीं। और उन चीजों की बात करें जो आपको लंबे समय तक काम करने पर मजबूर करती हैं। हमारा अगला फाइनेंशियल जाल सुरक्षा के नाम पर बेचा जाता है, लेकिन अक्सर इसका उल्टा ही करता है। तीसरा दुश्मन, होल लाइफ इंश्योरेंस, यानी दुनिया का सबसे महंगा सेविंग्स अकाउंट। यह शानदार है, लाइफ इंश्योरेंस और सेविंग्स प्लान एक ही प्रोडक्ट में। इंश्योरेंस एजेंट इसी तरह होल लाइफ पॉलिसी बेचते हैं, और यह सुनने में तर्कसंगत भी लगता है। एक तीर से 2 निशाने, है ना? गलत। आप दुनिया का सबसे महंगा सेविंग्स अकाउंट खरीद रहे हैं, जिसके साथ दुनिया का सबसे जटिल इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ है। होल लाइफ इंश्योरेंस आमतौर पर सारी फीस कटने के बाद आपको मुश्किल से 2 से 4% का रिटर्न देता है। वहीं एक साधारण इंडेक्स फंड भी लंबे समय में 12 से 15% का सालाना रिटर्न दे सकता है। एक असली उदाहरण देखिए। आप 30 साल तक हर महीने 20,000 रुपए देते हैं, यानी कुल 62 लाख रुपए, और आपकी कैश वैल्यू शायद 90 लाख तक पहुंचेगी। वही पैसा अगर आपने एक सामान्य निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगाया होता तो वो 2.5 करोड़ या उससे भी ज्यादा हो सकता था। इसका फीस स्ट्रक्चर जानबूझकर इतना जटिल बनाया जाता है कि कुछ समझ ही ना आए। पहले साल का 90% से 100% प्रीमियम तो सेल्समैन की कमीशन में चला जाता है, यानी आपके पहले साल का पूरा पैसा आपकी पॉलिसी में नहीं बल्कि एजेंट की जेब में गया। आपने जितना पैसा भरा है उसे कैश वैल्यू तक पहुंचने में ही 10 से 15 साल लग जाते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस इन्वेस्टमेंट पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको अपनी ही पॉलिसी पर लोन लेना पड़ेगा और उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा। और अगर लोन चुकाने से पहले आपकी मृत्यु हो गई तो वो रकम आपकी डेथ बेनिफिट से काट ली जाती है। ये वैसा ही है जैसे आप एक बैंक में पैसा रखें जो आपसे आपके ही पैसे निकालने के लिए चार्ज लेता हो। यहां लोगों की सोच डर और बाजार के उतार चढ़ाव पर टिकी होती है। खासकर बड़ी उम्र के लोग अपने पैसे को जोखिम से बचाना चाहते हैं, लेकिन असली जोखिम तो महंगाई है,
जो आपके 4% के गारंटीड रिटर्न को खा जाएगी, जबकि बाकी सब कुछ महंगा होता जाएगा। समझदारी का रास्ता यह है 10 से 20 गुना कम कीमत पर टर्म लाइफ इंश्योरेंस खरीदें और बचे हुए पैसे को सस्ते इंडेक्स फंड में SIP के जरिए निवेश करें। इंश्योरेंस का काम आपके परिवार की सुरक्षा करना है, न कि एक उलझा हुआ और धीमा इन्वेस्टमेंट बनना। 40 की उम्र के बाद आपके हर रुपए को स्पष्टता और ग्रोथ की जरूरत होती है, न कि जटिलता और गारंटीड मीडियोक्रेटी की। रुकिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे एक बात बताइए, क्या आपको यह जानकारी फायदेमंद लग रही है? यह तो बस शुरुआत है। अगले वेल्थ डिस्ट्रॉयर पर जाने से पहले नीचे कमेंट में बताइए कि आपको यह कंटेंट पसंद आ रहा है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और वीडियो लाता रहूं। क्या आपने कमेंट कर दिया? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हां, मेरे चैनल प्रो बफे HQ को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको लगता है कि होल लाइफ इंश्योरेंस जटिल है, तो इंतजार कीजिए जब आप हमारे अगले दौलत के दुश्मन के बारे में सुनेंगे, जो लोगों को यकीन दिलाता है कि वो रियल एस्टेट के शहंशाह बन गए हैं। चौथा, दुश्मन। दूसरे शहर में किराए की प्रॉपर्टी यानी पैसिव इनकम या पैसिव सिरदर्द। रियल एस्टेट का दाम तो हमेशा बढ़ता है, और मैं सोते सोते भी किराया वसूलूंगा और अपनी संपत्ति बनाऊंगा। इस आकर्षक सपने ने हजारों भारतीयों को उन शहरों में किराए की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मना लिया है जहां वो कभी गए तक नहीं, और उन लोगों से मैनेज करवा रहे हैं जिनसे वो कभी मिले तक नहीं। ये वैसा ही है जैसे आप आंखों पर पट्टी बांधकर पोकर खेल रहे हों और आपके पत्ते किसी और के हाथ में हों। सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप उस शहर के मार्केट को नहीं जानते। लोकल रियल एस्टेट एक इकोसिस्टम की तरह होता है। अगर आप वहां के स्कूल, क्राइम रेट, जॉब मार्केट और किराएदारों के बारे में नहीं जानते, तो आप लाखों रुपए के साथ जुआ खेल रहे हैं। दूसरे शहर के निवेशक अक्सर उन्हीं बातों पर भरोसा करते हैं जो उन्हें बेचने वाले, टर्नकी कंपनियां या प्रॉपर्टी मैनेजर बताते हैं। यह वैसा ही है जैसे आप किसी कंपनी के शेयर सिर्फ उसकी मार्केटिंग देखकर खरीद लें। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की फीस आमतौर पर महीने के किराए का 8 से 12% होती है। साथ ही रिपेयर, किराएदार ढूंढने और मेंटेनेंस पर अलग से मार्जिन होता है। एक अच्छा मैनेजर शायद इन पैसों के लायक हो, लेकिन एक बुरा मैनेजर नकली मेंटेनेंस बिल, खाली पड्ढे मकान और खराब किराएदारों के जरिए आपका खून चूस सकता है, जो आपकी प्रॉपर्टी को बर्बाद कर देते हैं। यह है वो गणित जो पैसिव इनकम के सपने को तोड़ डालता है। आपकी प्रॉपर्टी का किराया महीने का 25,000 रुपए आता है। सुनने में अच्छा लगता है जब तक कि AC खराब ना हो जाए। 40,000 रुपए आपको छत की मरम्मत न करवानी पड़े थे। 2 से 3 लाख रुपए या किराएदार को निकालने के लिए कानूनी कार्रवाई न करनी पड़े थी। 50,000 रुपए। एक बड़ा खर्चा आपके पूरे साल का मुनाफा खत्म कर सकता है, और आप ये सब हजारों किलोमीटर दूर से संभाल रहे होते हैं। इसका भावनात्मक आकर्षण बहुत शक्तिशाली है। पैसिव इनकम का ख्याल जादुई लगता है, खासकर उन लोगों के लिए जो रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। रियल एस्टेट शेयरों की तुलना में ज्यादा ठोस और सुरक्षित लगता है, लेकिन दूरी आपकी संपत्ति को एक जिम्मेदारी बना देती है। आप उस इलाके में घूम नहीं सकते, प्रॉपर्टी का निरीक्षण नहीं कर सकते, या व्यक्तिगत रूप से किराएदारों की जांच नहीं कर सकते। अमीर रियल एस्टेट निवेशक स्थानीय रूप से खरीदते हैं, जहां वे अपनी संपत्तियों तक ड्राइव करके जा सकते हैं, भरोसेमंद टीमें बना सकते हैं और बाजार की गतिशीलता को समझते हैं। अगर आपको रियल एस्टेट में पैसा लगाना ही है, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स REITs पर विचार करें। आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट, सैकड़ों संपत्तियों में डाइवर्सिफिकेशन और बेचने की जरूरत पड़ी बेचने पर लिक्विडिटी मिलती है। टूटी टोनटी या खराब किराएदारों के लिए आधी रात को कोई फोन नहीं आता। लेकिन उन समस्याओं की बात करें जिन्हें आप दूर से नियंत्रित नहीं कर सकते। हमारा अगला वित्तीय जाल नियंत्रण का वादा करता है, जबकि अराजकता देता है। 5वां दुश्मन, डे ट्रेडिंग और पेनी स्टॉक्स। जब समझदारी जुआ लगने लगे, मैं मार्केट को हरा सकता हूं, मुझे बस सही सिस्टम, सही इंडिकेटर, सही मोमेंटम की जरूरत है। हर डे ट्रेडर यही मानता है।
जब तक कि हकीकत उसे एक मालगाड़ी की तरह टक्कर नहीं मारती। आंकड़े क्रूर हैं। 97% से ज्यादा डे ट्रेडर्स लंबे समय में अपना पैसा गंवाते हैं और केवल कुछ ही लोग ढंग की कमाई कर पाते हैं। डे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि फैंसी चार्ट्स और तकनीकी शब्दावली वाला जुआ है। आप उन एल्गोरिदम के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जो प्रति सेकंड हजारों ट्रेड करते हैं, और उन बड्ढी कंपनियों के खिलाफ जिनकी टीमों में पीएचडी एनालिस्ट भरे पड़ रहे हैं। आप बाजार के उन बड्ढे खिलाड़ियों के खिलाफ लड़ डर रहे हैं जिनके पास ऐसी जानकारी होती है जो आप तक कभी नहीं पहुंचेगी। ये तो ऐसा है जैसे आप साइकिल लेकर फॉर्मूला 1 की रेस में उतर गए हों। इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक जाल बहुत शक्तिशाली है। ट्रेडिंग करना एक बहुत ही प्रोडक्टिव और कुशल काम लगता है। स्क्रीन पर हरे नंबर देखकर डोपामाइन का नशा होता है और लाल नंबर देखकर नुकसान की भरपाई करने की बेचैनी बरहिच जाती है। आजकल के ट्रेडिंग ऐप्स तो कन्फेटी एनिमेशन और पुश नोटिफिकेशन के जरिए इस पूरे अनुभव को एक खेल बना देते हैं और आपकी रिटायरमेंट की बचत को एक मोबाइल कैसीनो में बदल देते हैं। पेनी स्टॉक्स यानी 10-20 रुपए वाले शेयर तो और भी खतरनाक होते हैं। इनमें ट्रेडिंग बहुत कम होती है, इनकी कोई फाइनेंशियल जानकारी उपलब्ध नहीं होती और अक्सर ये पंप एंड डंप स्कीम्स का निशाना बनते हैं, जहां कुछ लोग मिलकर पहले शेयर की कीमत बढ़ाते हैं और फिर आम निवेशक के फंसते ही उसे बेचकर निकल जाते हैं। जैसे ही हवा निकलती है, आपके हाथ में उन कंपनियों के बेकार कागज रह जाते हैं जो शायद 6 महीने बाद मौजूद भी ना हो। और अगर आपने कुछ मुनाफा कमा भी लिया तो टैक्स उसे खत्म कर देता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के मुनाफे पर आपकी इनकम के हिसाब से भारी टैक्स लग सकता है और ऊपर से कमीशन, स्प्रेड और डेटा फीस आपकी पूंजी को आपकी सोच से भी ज्यादा तेजी से खा जाते हैं। 40 की उम्र के बाद कई लोगों को लगता है कि वे रिटायरमेंट के लिए पीछे रह गए हैं और वे शॉर्टकट ढूंढते हैं। ट्रेडिंग उन्हें कंट्रोल और जल्दी अमीर बनने का भ्रम देती है, लेकिन दौलत बनाने का असली रास्ता उबाऊ है। लगातार कम लागत वाले इंडेक्स फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करना और चक्रवृद्धि ब्याज को दशकों तक अपना काम करने देना। अगर रोमांच चाहिए ही तो अपने पोर्टफोलियो का 5% पैसा खेलने के लिए रखें और उसे मनोरंजन समझें, रणनीति नहीं। बाकी 95% पैसा सुरक्षित, डाइवर्सिफाइड और कम लागत वाले निवेशों में लगातार काम करना चाहिए, जिसके लिए आपको दिन भर स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको डे ट्रेडिंग तनावपूर्ण लगती है तो हमारे अगले दौलत के दुश्मन से मिलिए जो डर और देशभक्ति का फायदा उठाता है। छठा सबसे बुरा एसेट, कलेक्शन वाले सोने चांदी के सिक्के यानी चमकदार चीजें जो आपका बैंक खाता खाली कर देती हैं। ये असली है, इसे छू सकते हैं, सोना कभी जीरो नहीं होता। इसी भावनात्मक अपील ने हजारों भारतीयों को कलेक्शन वाले सिक्कों के लिए भारी प्रीमियम देने के लिए मना लिया है, यह सोचकर कि वे आर्थिक मंदी से अपनी दौलत बचा रहे हैं। सच्चाई यह है कि वे अक्सर सोने की असली कीमत से 20 से 30% ज्यादा कीमत चुका रहे होते हैं। यह घोटाला ऐसे काम करता है, मान लीजिए सोने का भाव 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है, लेकिन वो लिमिटेड एडिशन लक्ष्मी गणेश वाला सिक्का आपको 90,000 रुपए का मिलता है। आप पैकेजिंग, मार्केटिंग और डीलर के मुनाफे के लिए 20,000 रुपए फालतू दे रहे हैं। जब आप इसे बेचने जाते हैं तो स्थानीय सुनार या डीलर आपको सिर्फ पिघलाने की कीमत, मेल्ट वैल्यू देते हैं, यानी सिर्फ सोने की असली कीमत। वो खूबसूरत कलेक्शन वाला प्रीमियम जिसके लिए आपने पैसे दिए थे हमेशा के लिए गायब हो जाता है। सोना शेयरों या रियल एस्टेट की तरह कोई इनकम नहीं देता, ये बस पड़ीछा रहता है इस उम्मीद में कि कोई बाद में इसके ज्यादा पैसे दे देगा। अगर आपको कीमती धातुओं में निवेश करना ही है तो गोल्ड ईटीएफ्स या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदें। आपको सोने की कीमत का फायदा बिना स्टोरेज, बीमा या डीलर के मार्कअप के मिलता है। अमीर लोग तिजोरियों में सोने के सिक्के भरकर नहीं रखते, वे अपनी दौलत को उन एसेट्स में लगाते हैं जो इनकम पैदा करते हैं और समय के साथ बढ़ते हैं। डर के आधार पर किया गया निवेश हमेशा गलत फैसलों और महंगे नुकसान की ओर ले जाता है। अब मैं उत्सुक हूं,
क्या आप अब तक बताए गए इन जालों में से किसी में फंसे हैं? शायद आपने टाइम शेयर खरीदा हो या किसी ने आपको होल लाइफ इंश्योरेंस बेच दिया हो। चिंता ना करें, आप अकेले नहीं हैं। हमारे प्रॉफिट HQ कम्युनिटी में हम एक दूसरे की कहानियों से सीखते हैं और आपका अनुभव किसी और को उसी जाल में फंसने से बचा सकता है। और आजादी के सपनों से प्रेरित महंगी गलतियों की बात करें तो हमारा अगला जाल आजादी का वादा करता है, लेकिन अक्सर आपको वित्तीय गुलामी में जकदराज लेता है। 7वां सबसे बुरा एसेट, ऐसी फ्रेंचाइजी जिसे आप समझते नहीं, यानी आप आजादी नहीं, नौकरी खरीद रहे हैं। अपना बॉस खुद बनो, साबित हुआ सिस्टम, तैयार सफलता। फ्रेंचाइजी की मार्केटिंग उद्यमिता को बिना जोखिम और मुनाफे वाला दिखाती है। सच्चाई यह है कि 50% से ज्यादा फ्रेंचाइजी 5 साल के अंदर बंद हो जाती हैं और कई मालिक अपनी जीवन भर की बचत खो देते हैं। KDDHV सच्चाई यह है कि आप बिजनेस के मालिक नहीं, बल्कि एक ब्रांड का नाम किराए पर लेते हैं। फ्रेंचाइजी देने वाली कंपनी कीमत, सप्लायर, मार्केटिंग, काम के घंटे और लगभग हर फैसले को नियंत्रित करती है। आपके पास बिजनेस के मालिक की सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन आजादी जरा भी नहीं। शुरुआती लागत बहुत ज्यादा होती है, जो 50 लाख से 1 करोड़ 50 लाख तक जा सकती है, और फिर आपको कुल बिक्री, मुनाफे पर नहीं, पर 4 से 12% की रॉयल्टी देनी पड़ जाती है। यह सोचना कि कोई और आपके लिए काम करेगा एक मिथक है। ज्यादातर सफल फ्रेंचाइजी मालिक पहले कुछ साल हफ्ते में 50 से 70 घंटे काम करते हैं। अगर कोई बिजनेस शुरू करना ही है तो उसे चुनें जो आपके कौशल और रुचि से मेल खाता हो, न कि सिर्फ एक बड़े ब्रांड के नाम पर। और हमारी लिस्ट का आखिरी दौलत का दुश्मन शायद सबसे दिल तोड़ने वाला है, क्योंकि यह प्यार से आता है। 8वां सबसे बुरा एसेट, अपने वयस्क बच्चों को एक इन्वेस्टमेंट समझकर उनकी आर्थिक मदद करना। एक ऐसा प्यार जो आपके भविष्य की कीमत पर आता है। उसे बस शुरुआत करने के लिए थोड़ी मदद चाहिए। यह तो बस कुछ समय के लिए है, मैं उसके भविष्य में निवेश कर रहा हूं। इसी नेक भावना ने लाखों भारतीय माता पिता की रिटायरमेंट की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है, जो अपने संघर्ष कर रहे वयस्क बच्चों को न नहीं कह पाते। एक रिपोर्ट के मुताबिक 68% माता पिता अपने वयस्क बच्चों की आर्थिक मदद करते हैं, और उनमें से आधों ने माना कि इससे उनकी खुद की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। कुछ महीनों के किराए की मदद के तौर पर जो शुरू होता है, वह अक्सर सालों की निर्भरता में बदल जाता है। क्रूर गणित यह है कि आपके रिटायरमेंट खाते से निकाला गया हर 5 लाख रुपया भविष्य में चक्रवृद्धि ब्याज के नुकसान के कारण आपको 15 से 20 लाख का पड़ी रहेगा। आप कॉलेज, कार और घर के लिए लोन ले सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के लिए नहीं। सबसे अच्छी बात जो आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं वह है वित्तीय स्वतंत्रता का उदाहरण बनना। उन्हें दिखाएं कि रिटायरमेंट की सुरक्षा कैसी दिखती है। सबसे बुरा तोहफा जो आप उन्हें दे सकते हैं वह है बुढ़ापे में उन पर आपकी वित्तीय निर्भरता, क्योंकि आपने उनकी विरासत को उनकी जवानी संवारने में खर्च कर दिया। आपके बच्चों को यह देखने की जरूरत है कि आप पहले अपना फाइनेंशियल ऑक्सीजन मास्क खुद पहन रहे हैं। यह स्वार्थ नहीं है, यह जिम्मेदार परवरिश है जो आत्मनिर्भरता और लंबी सोच सिखाती है। लेकिन यहां वो बात है जो कोई नहीं बताता, ये 8 दौलत के दुश्मन तो बस शुरुआत हैं। फाइनेंस इंडस्ट्री के पास दर्जनों और ऐसे जाल हैं जो आपसे आपका पैसा निकालने के लिए बनाए गए हैं। दौलत और गरीबी के बीच का अंतर बुद्धिमत्ता या भाग्य नहीं, बल्कि ज्ञान है। अब आपके पास वह ज्ञान है जो अमीरों को आम लोगों से अलग करता है। जाने से पहले इस वीडियो को नीचे कमेंट में 0 से 10 के बीच में रेटिंग दें। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया मुझे आपके लिए बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करती है। चुनाव आपका है, लेकिन समझदारी से चुनें। आपका वित्तीय भविष्य इसी पर निर्भर करता है।